जो ब्राह्मणवाद है, जो आडंबरवाद है, जो पाखंडवाद है, वह आपके समता मूलक समाज को खत्म करने के लिए इस तरीके का पाखंड बनाया गया है और इस तरीके की कुसंस्कृति समाज में लागू करके आपको हमेशा हमेशा के लिए अंधभक्त बनाया गया है ताकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। तो ये संस्कृति कैसे हो सकती है कि एक स्त्री को एक भोग का इस्तेमाल करके प्रसाद समझकर अनेकों पुरुषों के साथ उसको घुमाया जाए। मैथुन कर्म के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत एवं समष्टिगत। व्यक्तिगत में हर जोड़ा अपने तक सीमित रहता है। समष्टिगत में सारी स्त्रियों की चोलियां उतरवा कर एक घड़े में डालकर और डंडे से उसे घुमा दी जाती है। फिर हर आदमी उसमें से हाथ डालकर एक चोली निकाल लेता है। फिर जिस स्त्री की चोली जिस पुरुष के पास पहुंचती है वह रात भर उसी के पास रहती है। और ये इस तरीके की घटना से पर्दाफाश करने के लिए और इन पुराणों की शास्त्रों की जो रचना इन पंडितों ने की है और भारत के अंदर पाखंड फैलाने का काम किया है, तो पाखंड की पोल में सच की आवाज आपके सामने बुलंद की जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि भारत की जनता जागरूक हो सके और इस तरीके की जो घटनाएं भारत में चल रही हैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध करके समता मूलक समाज का हम निर्माण कर सके, प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सके। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। पाखंड की पोल में आज हम जानेंगे वाम मार्ग का भैरवी चक्कर और इसको जानने के बाद में आप अपने दांतों तले अंगुली दबा लेंगे, क्योंकि पाखंड की पोल में जो शास्त्रों में ये लोग इशारा करते हैं कि ये बात शास्त्रों में लिखी है और समाज के अंदर जो मानव समुदाय है उसके अंदर पाखंड फैलाने का काम करते हैं। तो पाखंड की पोल में इन शास्त्रों की ही पोल खोली जाएगी और सच्चाई से आपको अवगत कराया जाएगा। जो शिव है वो शंकर कैसे बना, इसके पीछे की भी सच्चाई मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। भारत के अंदर सबसे पहले जब आर्य जो लोग थे, ईरानी लोग थे, जब भारत के अंदर यहां पर आए तो दो संस्कृति जन्म ली। एक तो विकृत संस्कृति और एक संस्कृति विकृत संस्कृति जो कि आर्य ब्राह्मणों की है, जो कि भारत के अंदर आगमन किए। और भारत के अंदर जो संस्कृति थी वो श्रमण संस्कृति थी, जिसको श्रम यानी मेहनत का श्लोक थे, उनको द्रविड़ संस्कृति का नाम दिया गया, जो यहाँ की मूल संस्कृति है। तो इसी तरीके से जब भारतीय जो मूल निवासी लोग थे, जो इनके जो कबीले हुआ करते थे, उनको साथ लेकर चलने वाला उस व्यक्ति को संगतर कहा जाता था। और भारत की जितनी भी सभ्यता नदी घाटी के यहां पर विकसित हुई, तो यहां पर बैल से खेती की जाती थी। तो आदि नाथ जो पशुपति के नाम से पूजा की जाती थी, बैल की पूजा की जाती थी, तो इसीलिए वो संगतर था। आगे जाकर उसी संगतर को खत्म करके और उसको आर्य ब्राह्मणों ने नाम दे दिया शंकर। और शंकर को बाद में इतनी मार्केटिंग ब्रांडिंग की गई कि जो मानव समुदाय में जो संगतर था और जो नागवंश भारत का रहा है, जो नागालैंड है, नागपुर है, तो इस तरीके से जो नागवंश जो यहाँ की संस्कृति रही है, बुद्धिज्म जो लोग हैं, सनातन जो शाश्वत, जो भारत के अंदर शाश्वत संस्कृति किसे कहते हैं, जो प्रकृति है वह शाश्वत है, वो कभी आपसे कोई चीज लेती नहीं है और प्रकृति परिवर्तनशील का नियम है। तो इसी तरीके से जो शंकर को किस तरीके से यानी संगतर को शंकर बनाया गया और उसके बाद में उस बैल को उसकी सवारी बना दी गई और उसको नग्न अवस्था में करके उसकी लिंग को पूजा करवा दिया गया और इसी तरीके से योनि को पूजा करवा दिया गया और उसी संगतर को शिवलिंग की पूजा के आधार पर आज वाम मार्ग का भैरवी चक्कर क्या है, इसको मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं
कि किस तरीके की समाज के अंदर ऐसी घिनौनी हरकतें करने वाले जो लोग, इसकी इस तरीके से ब्रांडिंग की गई, मार्केटिंग की गई, जो कि भैरवी चक्र, वो जो वाम मार्ग है, वो वाम मार्ग की स्थापना किस तरीके से हुई, और वाम मार्ग की स्थापना ही नहीं हुई, इसके नाम पर महिलाओं के साथ जो अपनी बहन बेटियां हैं उसको किस तरीके से उनकी असमत लूटी गई, इसका एक जो चक्र है वो आपके सामने मैं पढ़कर सुना रहा हूं। तो चलते हैं और आज वाम मार्ग का भैरवी चक्र को समझते हैं। दोस्तों, ये वही बुक है शिवलिंग पूजा क्यों, जो पुराणों शास्त्रों में ये आर्य जो लोग हैं, जो मनुवादी जो लोग हैं और पोंगा पंडित हैं, इन्होंने इन शास्त्रों में जो कारस्तानी की है, इन्हीं की पोल पाखंड की पोल में खोला जाता है। और इसके जो राइटर है लेखक श्री राम आर्य, और ये जो शिवलिंग और पार्वती की भग योनि का गुप्त रहस्य, इस पुस्तक पर 3 बार मुकदमा हुआ है और तीनों बार ये पुस्तक जीत कर आई है। इनके नाम है लाजपत राय अग्रवाल, अमर स्वामी प्रकाशन विभाग, गाजियाबाद। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे काल वाम मार्ग का भैरवी चक्र। अब वाम मार्ग का भैरवी चक्र के बारे में एक ऐसी कुसंस्कृति जो विकृत संस्कृति है, उसको एक संस्कृति बना दिया गया, और एक आपके सामने ऐसी घटनाएं आपको इसमें देखने को मिलेंगी कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे तो आप खुद न सोचेंगे कि ऐसे भी घिनौनी हरकतें अभी समाज में चल रही है। तो मैं पढ़कर बता रहा हूं, वाम मार्गीय संप्रदाय का प्रचार आज भी बिहार, बंगाल, आसाम व उड़ीसा प्रदेशों में पाया जाता है। इसके सामूहिक कार्यक्रम बंद स्थानों में होते हैं, यानी खुले में नहीं होते। इसीलिए जितने भी गलत जो काम है उनके नतीजे बंदी जगह पर होते हैं, जहां पर कोई व्यक्ति को पता नहीं चले कि यहां पर क्या हो रहा है, जिसमें इनके संप्रदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को प्रविष्ट नहीं किया जाता है। इन संप्रदाय के अलावा अन्य जो व्यक्ति हैं उनको वहां पे जाना वर्जित है। तो इसीलिए अब इसके अंदर लिखा गया है कि वाम मार्ग एवं पुराणों पर लिखी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक वाम मार्ग एवं पुराणों का भंडाफोड़ के नाम से मेरे द्वारा लिखकर प्रकाशित कराई गई है। पाठकों से अनुरोध है कि वे भी उसे मंगवाकर अवश्य पढ़े, जिसमें संक्षिप्त पुराणों एवं वाम मार्ग की पोल पूरे प्रमाणों के साथ खोली गई है। लाजपत राय अग्रवाल, वैदिक मिशनरी, ये कहते हैं। अब आगे अपन विस्तार से इस चीज को समझेंगे, ताकि ये जो पाखंड सारे लिखे गए हैं, तो ये कोई भगवान ने नहीं लिखी, ये सारी कारस्तानी है ना, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के मजे के लिए। इस तरीके से स्त्री को भोग समझ लिया गया, और जैसे खाना खाते हैं ऐसे भोग किया, और उसको एक व्यक्ति के साथ नहीं, अनेकों व्यक्ति के साथ उसका उपभोग किया गया। तो आप देख सकते हैं, अब पढ़ते हैं शिवलिंग पूजा में, यहाँ पे बहुत बड़े कमरे में इसका कार्यक्रम होता है। सभी सदस्य में जोड़े के उसमें भाग लेते हैं, बिना जोड़े का व्यक्ति वहां पे शामिल नहीं हो सकता, बिना स्त्री वाले पुरुष को उसमें शामिल नहीं करते हैं। सर्वप्रथम मध्य में एक वेदी बनाई जाती है, जो ये जोड़ा यहाँ पे बैठते हैं तो वहां पे एक वेदी बनाई जाती है, उस पर एक घड़ा रखते हैं, घड़े पर नारियल रखते हैं। उपस्थित समूह में से कोई भी जोड़ा, स्त्री व पुरुष, सर्वदा नग्न हो जाता है। वे अपनी उपस्तेंद्रिय को शराब से धोकर स्वच्छ करते हैं, यानी जल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, नारियल पानी का कोई मतलब नहीं है। तो शराब इतनी पवित्र है, तो आप अपने घर में जितने भी कपड़े हैं, जो भी सारी चीजें आप करते हैं, तो दोस्तों शराब में कीजिए। इस तरीके का, यानी शराब के सेवन से ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। अब देखिएगा आगे क्या क्या होता है। पुरुष जो नारी के गुप्तांगों की पूजा सिंदूर व चावल आदि से करता है, इसी प्रकार नारी नर के गुप्तांग की पूजा करती है। सभी लोग ही कली कली आदि मंत्र का जाप करते हैं। पूजा के बाद शराब का एक एक पैग, प्राय 2-2 तोला शराब का सबको मिलता है। सभी स्त्री पुरुष उसे पीते हैं। बाद में मांस मिलता है, जिसे प्रसाद मानकर सभी खाते हैं। फिर दूसरी बार शराब मिलती है, फिर तीसरी बार मछली के पकोड़े व शराब मिलती है, फिर दही बड़े मिलते हैं, फिर चौथी बार फिर शराब मिलती है। इस एक बार पुनः 5वीं बार शराब का दौर चलता है। इसके बाद रोशनी बंद कर दी जाती है और रात भर मैथुन का क्रम जारी रहता है। ये मध्य, मास, मीन मुद्रा व मैथुन वाम मार्गीय धर्म के मूल स्तंभ जो पंच
मकार कहलाते हैं। जिस पुरुष व स्त्री के गुप्तांग का पूजन होता है वे दोनों साधक व साधिका कहलाते हैं। अब देख लो किस तरीके से इस तरीके की घटनाएं आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी इन शास्त्रों में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को रुकना नहीं चाहिए। समाज में इस तरीके की अंधश्रद्धा चल रही है ताकि लोग इसमें इतने डूब चुके हैं उनको वास्तविक जीवन का पता नहीं है। आगे मैथुन कर्म के दो रूप होते हैं, व्यक्तिगत एवं समष्टिगत। व्यक्तिगत में हर जोड़ा अपने तक सीमित रहता है। समष्टिगत में सारी स्त्रियों की चोलियां उतरवा कर एक घड़े में डालकर और डंडे से उसे घुमा दी जाती है। फिर हर आदमी उसमें से हाथ डालकर एक चोली निकाल लेता है। फिर जिस स्त्री की चोली जिस पुरुष के पास पहुंचती है वह रात भर उसी के पास रहती है। प्राय काल होने पर वह समारोह विसर्जित हो जाता है और हर जोड़ा अपने असली जोड़े से मिल जाता है। अब देखो किस तरीके की ऐसी कुकर्म जो सही है क्या? आप बताइए कि ये इस तरीके का ये चक्कर चल रहा है, ये आप बताइए किस तरीके से सही मान सकते हो समाज के अंदर। बनारस आदि जगहों में भी जो शिवजी के गढ़ हैं जहां पर प्राय इन वाम मार्गीय शाखाएं लगती हैं और इनकी शाखाएं और लगती हैं और पाठकों के लिए वाम मार्ग का स्वरूप प्रकट करने के लिए ये श्लोक की कापी है। अब ये श्लोक देख लीजिए। मदम मासम मीनम च मुद्रा मैथुन में च एते पंचम मकारा स्युमोरिषदा ही युगे युगे। काल तंत्र में ये लिखा हुआ है और इसका जो श्लोक है उसके बारे में आपने पढ़ लिया और समझ भी लिए होंगे। आगे देखिए, मातृयोनि परित्यज्य विहरेति सर्व योनिषु। महानिर्वाण तंत्र यानी शराब, मांस, मछली के पकोड़े, मुद्रा तथा मैथुन ये पंचमकार है। अब देख लो, शराब है, मांस है, मछली के पकोड़े हैं, मुद्रा तथा मैथुन ये पंचमकार हैं जो मोक्ष के देने वाले हैं। अब देखो यानी शराब भी है, मांस भी है, मछली है, पकोड़े हैं, मुद्रा तथा मैथुन ये पंचमकार हैं जो मोक्ष के देने वाले हैं। यानी आपको मोक्ष होगी भाई। माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री से मुंह काला किया जा सकता है, अर्थात सभी औरतों से संभोग किया जा सकता है। इतने ही से वाम मार्ग की असलियत पाठक गण समझ सकते हैं। भैरवी चक्कर के कार्यक्रम में व्यभिचार करते समय प्रत्येक वाम मार्गी अपने को भैरव व स्त्री को भैरवी बताते हैं। भारत में प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों ने भी बड़ी खोज के बाद यह निष्कर्ष घोषित किया है कि शिव द्रविड़ों का देवता है। मैंने आपको शुरू में बताया था जो भारत के अंदर द्रविड़ संस्कृति है वो भारत के मूल निवासियों की, जो SC ST OBC बहुजन लोग हैं, उनके ही सबसे ज्यादा ये जो द्रविड़ संस्कृति का जो संगतर था उसको इन ब्राह्मणों ने शंकर बनाया और बैल को सवारी बना दिया गया और जो नाग वंश था उसको नाग को गले में लपटा दिया गया और उसको नग्न अवस्था में करके शंकर को शिवलिंग की पूजा करके और पार्वती की भग योनि की पूजा करवा दिया गया। तो ये बताइए दोस्तों कहां तक सच्चाई है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों ने भी बड़ी खोज के बाद यह निष्कर्ष घोषित किया है कि शिव द्रविड़ों का देवता है, ना कि आर्यों का। अगर आर्यों का देवता होता तो दोस्तों यहां पे लिखा होता, लेकिन वास्तविकता कटु सच्चाई यही है कि आपके अपने ही पूर्वजों को, आपके अपने ही संगतर को खत्म करके शंकर बना दिया गया और आपकी जो संस्कृति थी उसको विकीर्त करके और उसको पाखंड में धकेल कर उसको पूजा पद्धति से जोड़ दिया गया और ऐसा कुकृत्य करने पर आपको मजबूर कर दिया और उसको काल भैरवी के नाम से या भैरवी चक्र के नाम से आप देख रहे हैं। वर्तमान में जितनी भी मूर्तियां भारत के मूर्ति पूजक द्वारा देवताओं की गढ़ी गई है उनमें केवल शिव की ही एक ऐसी मूर्ति मिलती है जो सर्वथा नग्नावस्था में उपस्तेंद्रिय अर्थात लिंग का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। अब देख लीजिएगा, मथुरा में मसानी रोड पर
कर्ण महादेव के मंदिर की मूर्ति, काशी में नेपाल महाराज का मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर व उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के खजुराहो के मंदिर में नर व नारी के परस्पर संभोग करते हुए अश्लील आसनों से युक्त मूर्तियां आज भी उस वाम मार्गीय व्यभिचार प्रधान सभ्यता के गंदे नमूने के स्वरूप में देखी जा सकती है। भारतीय सभ्यताभिमानी राष्ट्रीय सरकार भी इस भ्रष्टाचार के प्रचार करने वाले गंदे मंदिरों में संशोधन करने का साहस नहीं कर सकती है। ये कितने दुख की बात है। उस मध्यकाल में आज से प्राय 2500 वर्ष पूर्व के समय के वाम मार्गीय ने अपने गंदे आदर्शों को प्रमाणित बनाकर जनता को सत्य मानने का प्रभाव डालने के लिए अनेक प्रकार की कहानियां गढ़ गढ़ कर पुराणों में देवताओं के कार्यकलापों के रूप में लिख डाली थी। जनता को शास्त्रों एवं देवताओं के नाम पर खूब बहकाया गया। जो पाप के प्रति शंका व भय जनता में था, उससे पाप मुक्त कार्यकलापों को आदर्श में दिखाकर जनता के पाप के भय से मुक्त कर दिया गया और सर्वत्र ये प्रचारित कर दिया गया। आगे आप देख सकते हैं, जिस कर्म को देवता करते हैं, जिस कर्म को देवता करते हो तो वह पाप कैसे हो सकता है, इस तरीके की ये प्रचारित और कर दिया, मार्केटिंग किया गया है। महापुरुषों के चरित्र तो सदैव अनुकरणीय होते हैं। देखो ये महापुरुष हैं, इनके अनुकरणीय है। इस प्रकार का विश्वास जनता में पंडित वर्ग ने, यानी महापुरुषों के चरित्र तो सदैव अनुकरणीय होते हैं, इस प्रकार का विश्वास जनता में पंडित वर्ग ने पैदा करा दिया। व्यभिचार को पाप न माना जाए, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश व इंद्रादि देवताओं की कपोल कल्पना की गई। वह उसको व्यभिचार के ऊपर स्त्रीगामी मानने के लिए सैकड़ों प्रकार की कहानियां गढ़ गढ़ कर पुराणों की रचना की गई। हम पुराणों में देखते हैं कि जितना पतित चरित्र की दृष्टि से इन त्रिदेवों का पुराणकारों ने बड़ी शान के साथ प्रस्तुत किया है। कदाचित रावण व कंस का चरित्र अपेक्षाकृत कहीं अधिक श्रेष्ठ उन्होंने दिखाया है। हमारा विषय यहां शिवलिंग पूजा के संबंध में सही सही तथ्यों को उपस्थित करना है। अतः हम विषयांतर में न जाते हुए सप्रमाण उन घटनाओं को ही प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर शिवलिंग पूजा की परिपाटी जारी की गई है अथवा बताई जाती है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु व महादेव ने अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुया से व्यभिचार करने की चेष्टा की थी। उसकी कथा संक्षेप में हम पुराण में से ही नीचे प्रस्तुत करते हैं। ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने सती अनुसुया से, यानी किस तरीके से उनके साथ गलत काम करने के लिए ये सारे के सारे ब्रह्मा विष्णु महेश की ये ऐसी एक घटना जो आपको बताएंगे। तो अब आपको ये कहानी जो किस तरीके से घड़ी गई है और आपने वाम मार्ग की ये घटना चक्र जो मैंने पढ़ के सुनाया, तो आपको कैसा लगा? आप वास्तव में अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और आप अपने विचारवाद की जो लड़ाई है, एक तरफ ब्राह्मणवाद है और एक तरफ तार्किक जो बाबा साहब हैं, महात्मा बुद्ध है, रविदास है, कबीर है, इनकी जो विचारधारा है ये बंधनों से मुक्त करने की थी। जो समाज में जो बंधन इन मनुवादी ब्राह्मणों ने, पंडितों ने लगाया है, उनसे बाहर निकालने का था। लेकिन इसको मुक्ति आंदोलन कहा जाता है। लेकिन इसको मुक्ति आंदोलन को भक्ति आंदोलन में बदलकर आपको वास्तव में उस भक्ति से जोड़ दिया गया और हर एक चीज को पुजवा दिया गया। तो इसीलिए आगे भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने इसी तरीके की पाखंड की पोल में आपके बीच में सच की आवाज आपके सामने लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आपको वाम मार्ग का भैरवी चक्र आपको पढ़कर मैंने हर तरीके से समझाया है कि भारत के अंदर जो विचारधारा की जो लड़ाई है, किस तरीके से एक समानतावाद है और एक असमानतावाद है, जो ब्राह्मणवाद है, जो आडंबरवाद है, जो पाखंडवाद है, वह आपके समता मूलक समाज को खत्म करने के लिए इस तरीके का पाखंड बनाया गया है और इस तरीके की कुसंस्कृति समाज में लागू करके आपको हमेशा हमेशा के लिए अंधभक्त बनाया गया है,
ताकि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें और सामने वाले के अकॉर्डिंग ही आप कुकृत्य करते चले जाएं। तो ये संस्कृति कैसे हो सकती है कि एक स्त्री को एक भोग का इस्तेमाल करके प्रसाद समझकर अनेकों पुरुषों के साथ उसको घुमाया जाए। और ये इस तरीके की घटना से पर्दापाश करने के लिए और इन पुराणों की शास्त्रों की जो रचना इन पंडितों ने की है और भारत के अंदर पाखंड फैलाने का काम किया है, तो पाखंड की पोल में सच की आवाज आपके सामने बुलंद की जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि भारत की जनता जागरूक हो सके और इस तरीके की जो घटनाएं भारत में चल रही हैं उनका पुरजोर तरीके से विरोध करके समता मूलक समाज का हम निर्माण कर सके, प्रबुद्ध भारत का निर्माण कर सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मैं लेटेस्ट न्यू वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। अब लकी कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। जहां पर भी हो आप हर हाल में खुशहाल रहे और लकी कोहिनूर चैनल को देखते रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।